हेलो गाइस, आई एम निकी और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी अभी सेकेंड यूनिट चल रही है और सेकेंड यूनिट में आज हम इक्वालिटी टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। इक्वालिटी को हम हाफ पढ़ेंगे, क्योंकि आप लोगों को मैं हाफ हाफ इसलिए करके पढ़ा रही हूँ ताकि आपको एक एक जो टॉपिक का सब टाइटल है वो काफ़ी ईजिली समझ आ जाए। ठीक है स्टूडेंट, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आता है हमारा समानता का अर्थ, इक्वालिटी का मीनिंग। अब इक्वालिटी जो है, जैसे समानता की जब बात आती है, अगर मैं आप लोगों से भी पूछूं तो सब समानता को अलग अलग तरीके से बताएंगे कि मेरी नज़र में इक्वालिटी ये है, उनकी नज़र में इक्वालिटी ये है, आपकी नज़र में ये है। तो उस बेस पर ही अलग अलग फिलोसफर्स ने अपनी डेफिनेशंस को, मीन्स अपने अर्थ को, अपनी बात को बताने की कोशिश करी है इक्वालिटी को लेकर। सबसे पहले लॉस्की जो है वो बोलते हैं, इन्होंने बोला कि एक व्यक्ति की इच्छा दूसरे व्यक्ति की इच्छा के समान है। इस रूप में विशेष अधिकारों को समाप्त कर अधिकारों की समानता स्थापित की जाए। ठीक है। दूसरी चीज़ इन्होंने बोली कि सभी इंसान को विकास के समान अवसर दिए जाने चाहिए। अब जब आपको मैंने स्वतंत्रता पढ़ाया था तो उसके अंदर ये भी बताया था कि जब तक समानता नहीं होगी तब तक स्वतंत्रता का होना या ना होना एक ही बात है। तो लास्ट की जो है कहते हैं कि भाई सभी व्यक्तियों को विकास के समान अवसर दिए जाने चाहिए, चाहे वो छोटी जाति का हो, बड़ी जाति का हो, उसकी कुछ भी क्वालिफिकेशन हो, अगर कम भी है तो उसकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से उसको काम दे दो, लेकिन उसको अवसर की समानता दो। तीसरी बात ये बोलते हैं कि सामाजिक लाभों को बिना किसी रुकावट के सभी व्यक्तियों तक पहुंचाया जाना चाहिए। सामाजिक लाभ क्या क्या हो सकते हैं हमारे सामाजिक लाभ? इन द सेंस कि हमारी सड़कें हैं, सड़कों पे हमारे जैसे ट्रांसपोर्ट्स हैं, ठीक है, ट्रांसपोर्ट हैं, उसके अलावा और क्या चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं हमारी। वो है वेल हैं या फिर हैंडपम्प्स हैं एंड ऑल थिंग्स, सारी चीज़ें हैं। तो उन सभी को लाभों को बिना किसी रुकावट के हर इंसान को यूज़ करने के बारे में ही इन्होंने बोला कि वो ही समानता है। चौथी चीज़ ये बोलते हैं कि आर्थिक और सामाजिक शोषण को समाप्त किया जाना चाहिए। आर्थिक व सामाजिक शोषण, ठीक है। आर्थिक और सामाजिक की जब बात आती है तो दोनों चीज़ एक ही होती है। मतलब आर्थिक और सामाजिक, आर्थिक ज़रूरी इसलिए कि अगर आप लड़की हैं या लड़का है तो आज के टाइम पे तो चलो सब कुछ इक्वल हो चुका है। लड़कियां इनफैक्ट लड़कों से आगे भी बढ़ रही हैं, लड़के भी आगे बढ़ रहे हैं। कभी आप मुझे कमेंट में बोलो कि मैम लड़के भी आगे बढ़ रहे हैं। तो दूसरी चीज़ ये कि लेकिन पहले ऐसे नहीं होता था। पहले ऐसे ये क्यों नहीं होता था कि जब आप आगे आगे आओगे सेकेंड ईयर थर्ड ईयर तो उसके अंदर जो बाकी फिलोसफर्स पढ़ोगे तो उसमें अच्छे से समझ आएगा कि ऐसा क्यों नहीं होता था। छोटा सा भी आपको मैं समझाऊं तो ऐसा इसलिए नहीं होता था कि पहले के लोग जो थे कंजर्वेटिव ज़्यादा थे। वो उन लोगों का ये मानना था कि जो महिलाएं होती हैं, औरतें होती हैं, लड़कियां होती हैं, उनका चार दीवारी में रहना ही एक महिला मतलब माना जाता है कि हाँ, अगर जो चार दीवारी में रह रही है वो ही एक औरत है। घर से बाहर निकल जाएगी तो आदमी हो जाएगी। खैर ये मजाक था, ठीक है। तो इसलिए ये मतलब बाल विवाह था या और भी चीज़ें थी। तो उन सभी चीज़ों को लेकर ये बोला गया कि आर्थिक और सामाजिक शोषण को समाप्त किया जाना चाहिए। कि सामाजिक शोषण कि भाई इसके घर तो बेटी पैदा हुई, ओ माय गॉड तुम्हारे घर में बेटी पैदा हुई है, ये कितने बुरे नसीब है तुम्हारे। तो ये सारी चीज़ें पहले होती थी, ठीक है। बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज में, फिल्म में भी आपने देखा होगा कि पुराने टाइम पे लड़की पैदा होने पर उसको मार दिया जाता था, या किसी के घर में लड़की होती थी तो उसको समाज के अंदर बहुत गंदी निगाह से देखा जाता था कि और उसके घर लड़की हो गई। तो वो वाली चीज़ें यहाँ बताई जा रही हैं जो लास्ट की बोल रहे हैं कि सामाजिक और आर्थिक शोषण की समाप्ति की जानी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे रेफल बोलते हैं कि समानता का अर्थ मैं मानता हूँ कि व्यक्ति को बुनियादी ज़रूरतें की चीज़ें बिना किसी भेदभाव के दी जानी चाहिए ताकि व्यक्ति अपना विकास कर सके। बुनियादी ज़रूरतें, बेसिक नीड्स में क्या होता है? मकान, घर, कपड़ा, रोज़ का खाना पीना। उसके अंदर ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन हाँ, घूमने फिरने को भी आप ऐड कर सकते हैं। अब ये तो कोई ज़रूरत नहीं है ना कि मुझे ज़रूरत है घूमना है तो घूमना है, ये कोई बात नहीं होती। लेकिन जो बेसिक नीड्स होती हैं उसमें खाना पीना और मकान और बहुत से बहुत दूसरे तीसरे नंबर पे गाड़ी आ जाती है, लेकिन वो भी नहीं आती है, ठीक है। तो इन्होंने बोला जो हमारी बुनियादी ज़रूरतें हैं, बेसिक नीड्स हैं, उन सभी में इक्वालिटी होना ही मैं समानता को मानता हूँ कि उसमें इक्वालिटी होगी तो हर इंसान अपना डेवलपमेंट खुद कर सकेगा, ठीक है। अब अगर जैसे ये होगा
कि आप छोटी जाति के हैं, कोई और ऊंची जाति का है, तो उसके लिए जैसे कि पहले के टाइम पे ऐसा होता था बाल विवाह में या फिर सती प्रथा में या विधवा विवाह में, औरतों को कि जिनके हस्बैंड मर जाते थे या तो उनको उनके साथ जला दिया जाता था। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ा तो जब उनके हस्बैंड मर जाते हैं तो ऑब्वियसली बात है एक औरत विधवा हो जाएगी, और विधवा होने के बाद उसको एक अलग जगह पे डाल दिया जाता था कि तुम्हारा सिर्फ इतना ही अधिकार है कि तुम्हारा अब कोई नहीं रहा, तुम अलग रहो, दुनिया से कट के रहो। तो वो वाली चीज़ को यहाँ बोला जा रहा है। जो रैफेल हैं वो बोल रहे हैं कि इंसान की बुनियादी ज़रूरतें, अब अगर एक औरत का हस्बैंड मर गया है तो इसमें उसका तो कोई कसूर नहीं है। हाँ, अगर वो जानबूझ के मारती है तो कसूर है। तो उसके बाद भी उसकी बेसिक जो नीड्स हैं, बुनियादी ज़रूरतें हैं, वो ख़त्म नहीं होंगी। उसको खाना पीना, रहना, पैसों की ज़रूरत, ठीक है, अगर वो शॉपिंग ना करे, कुछ भी नहीं करे, तो उसके बाद भी उसको पहनने के लिए तो एटलीस्ट कपड़े चाहिए ही चाहिए। तो उसकी वो बुनियादी ज़रूरतें हैं। ऐसे नहीं है कि उसको समाज से काट कर या अलग करके उसकी बुनियादी ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी। तो रैफेल बोलते हैं कि व्यक्ति की बुनियादी ज़रूरतों की चीज़ें बिना किसी भेदभाव के दी जानी चाहिए, जिससे इंसान का डेवलपमेंट हो सके। EF कैरेट बोलते हैं कि भाई समानता बस लोगों को समान समझना ही है, जब तक कि आवश्यकता, क्षमता और योग्यता जैसी प्राथमिकता के अलावा कोई कारण विरुद्ध प्रभाव वाला ना दर्शाया गया हो। इनकी ये बात, इनकी जो ये डेफिनेशन है बहुत ज़्यादा इसलिए चलती है क्योंकि इन्होंने एक इक्वल वाली बात बोली कि भाई जाहिर सी बात है, अगर आप ज़्यादा एजुकेटेड हो, मैं ज़्यादा एजुकेटेड नहीं हूँ, या मैं ज़्यादा एजुकेटेड हूँ, आप नहीं हो, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप इक्वालिटी करो। भाई इसमें क्या इक्वालिटी हो गई? जो इंसान जिस पोस्ट के काबिल है आप उसको वही तो पोस्ट दोगे ना। ऐसा थोड़ी है कि PhD करा हुआ फर्स्ट सेकंड के बच्चों को पढ़ा रहा है बैठा हुआ, ऑब्वियसली बात है वो कॉलेज का प्रोफेसर बनेगा। तो वो वाली चीज़ कि जब तक इंसान के साथ मतलब समानता बस लोगों को समान समझना ही है। समानता का मतलब कि लोग इक्वल हैं, जैसे कानून के समक्ष समान है, चाहे अमीर आके खड़ा हो जाए, गरीब आके खड़ा हो जाए, समानता होगी, इक्वालिटी कानून के सामने होगी। ठीक है। अब इन्होंने बोला कि जब तक कि आवश्यकता, क्षमता और योग्यता जैसी प्राथमिकता, कि मतलब आवश्यकता कि कोई ज़रूरत ऐसी आ गई कि भाई नहीं, अब नहीं, समानता नहीं हो सकती। ठीक है। दूसरी चीज़ कि उसकी क्षमता, कि वो कितना कैपेबल है, कि अगर आप जवान हैं तो आप एक बूढ़े के मुकाबले, एक बूढ़े व्यक्ति के मुकाबले ज़्यादा बेहतर और अच्छा काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे कैपेबिलिटी की, अगर आप जवान नहीं हैं और आपको मैं रोज़ का सिलेंडर उठाने का काम दे दूँगी, भाई जाओ तुम करो, तो ये तो गलत होगा ना। ये समानता कहाँ से होगी? कि अगर कोई समान मतलब है इस काबिल कि वो भारी चीज़ उठा सकता है, तो उसको उस सैलरी के हिसाब से रख लो। और तीसरी चीज़ इन्होंने बोली कि मैं किस चीज़ को प्राथमिकता देता हूँ, योग्यता को, क्वालिफिकेशन को। वही वाली बात कि एक PhD का टीचर फर्स्ट सेकंड जो क्लास के बच्चे हैं उनको तो नहीं पढ़ाएगा, वो कॉलेज के ही बच्चों को पढ़ाएगा। तो इन्होंने बोला इन 3 चीज़ों को प्रायोरिटी रखने के बाद अगर आपको लगता है कि कोई कारण नहीं है असमानता करने का, तो लोगों को समान रखो। ठीक है। ब्रायन टर्नर बोलते हैं कि मैं ये मानता हूँ कि इनकी एक पुस्तक है, एक बुक है, एक वायलेट, उसमें बोला कि समानता का अर्थ को स्पष्ट करते हुए मैं समानता के निम्न शर्तें मैं ज़रूर बताता हूँ, और वो निम्न शर्तें हैं कि लोगों की समानता। ठीक है। लोगों की समानता में उन्होंने ये बोला कि हम लोग बने तो हमें बनाया तो प्रकृति ने ही है, लेकिन धार्मिक, सांस्कृतिक और नैतिक परंपराओं की दृष्टि से ना हम एक दूसरे को समान मानते हैं। इन्होंने बोला कि हिंदू मुस्लिम का, मुस्लिम हिंदू का, क्रिश्चियन हिंदू का, सिख का, आपस में इन्होंने, लोगों ने ही खुद भेदभाव बढ़ा लिए हैं। लेकिन बहुत अच्छा भी है कि बहुत सारे लोग आपस में प्यार भी बहुत रखते हैं। तो इन्होंने बोला कि अगर धार्मिक, सांस्कृतिक और नैतिक परंपराओं के अनुसार आप लोगों ने खुद को बांट लिया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप नेचुरली रूप से बट चुके हो। आपने धर्म दुनिया में आने के बाद बनाए हैं, दुनिया में आने के बाद इनको समझा है कि हाँ, हम लोग अलग अलग धर्म के हो सकते हैं, तो उसमें आपकी गलती है, ना कि नेचर की। दूसरी चीज़ उन्होंने बोला कि अवसर की समानता, वो बोलते हैं कि सभी व्यक्तियों को बिना किसी जाति, धर्म, लिंग, भाषा, रंग और सभी चीज़ों के आधार पर भेदभाव करा जाए। अगर वो किसी चीज़ के लिए कैपेबल है, किसी अच्छी जगह के लिए, और उसकी जाति छोटी है, तो उसको वो चीज़ मिलनी चाहिए क्योंकि वो उस चीज़ के लायक है, उस चीज़ की योग्यताएं हैं उसके पास, क्षमताएं हैं उसके पास। तीसरी चीज़ वो बोलते हैं कि दशाओं की समानता। दशाओं की समानता में उन्होंने बोला कि एक समान योग्यता और क्षमता रखने वाले व्यक्ति को विकास का समान अवसर दिया जाना चाहिए। ठीक है। कि अगर मैं इस काबिल हूँ कि मैंने PhD कर रखी है और मुझे कॉलेज के बच्चों को पढ़ाने पर अच्छे खासे पैसे मिल सकते हैं, तो ये
गवर्नमेंट का या फिर जिसके पास मैं इंटरव्यू देने गई उसका काम है कि वो मुझे उस पोस्ट पर बिठाएगा, क्योंकि मैं उस चीज़ के लिए कैपेबल हूँ। तो कि मतलब जो इंसान दूसरों का विकास कर सकता है उसको समान अवसर दिया जाना चाहिए, वो ऐसा बोलते हैं। जैसे दौड़ के मैदान में सभी व्यक्तियों को एक ही प्रारंभिक बिंदु से दौड़ लगानी होती है, तो इस रूप में सभी व्यक्तियों को विकास के लिए समान दशा और परिस्थिति उपलब्ध कराई जानी चाहिए, वो ये मानते हैं। ठीक है, तो ये थी आपके कुछ डेफिनेशंस। आप इनको डेफिनेशंस भी बोल सकते हैं या फिर मीनिंग समझने के लिए भी बोल सकते हैं। अब हम बात करते हैं किस चीज़ की, समानता के अर्थ की। ठीक है, वो भी समानता का अर्थ है लेकिन वो डेफिनेशंस हैं, लेकिन रियलिटी में समानता के अर्थ क्या है हम वो यहाँ पर अच्छे से समझेंगे। ठीक है, देखो समानता का सही अर्थ कुछ लोग बोलते हैं कि व्यक्तियों के साथ एक सा व्यवहार किया जाना चाहिए, वही समानता होती है। अब व्यवहार यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी में बढ़ जाता है, एनालाइज हो जाता है। अब वो क्यों होता है भाई, देखो ज़रूरी थोड़ी है कि मेरा बिहेवियर मेरे स्टूडेंट्स के साथ अच्छा है तो किसी और के साथ भी अच्छा हो। अगर ये भी हो सकता है कि अगर आपके साथ अच्छा है, फैमिली के साथ अच्छा है, बाहर के लोगों के साथ अच्छा है, सबके लिए अच्छा है, लेकिन एक ना एक वक्त ऐसा आएगा कि मुझे किसी के साथ अपना बिहेवियर रूट करना पड़ेगा। एक वक्त ऐसा आएगा कि मेरा दिमाग थोड़ा घूमेगा, मुझे उसकी कोई बात बुरी लगेगी या कुछ और बात है तो मेरा दिमाग रूट होगा। तो यहाँ पर समानता के रियल अर्थ पे ये होता है कि हर इंसान के साथ समान व्यवहार करना। तो ये बोला जाता है कि मतलब इसका क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि हम हर इंसान के साथ एक जैसा स्वभाव नहीं रख सकते हैं। हम चलते फिरते इंसान के साथ भी एक जैसा व्यवहार नहीं रख सकते। जो हम अपनों से जिस तरीके से बात करते हैं, अपने बेस्ट फ्रेंड से या फिर अपने घर वालों से, तो हम उस तरीके से किसी गैर से बात नहीं कर सकते। तो जो क्रिटिसाइज़ करते हैं वो ये बोलते हैं कि समानता में एक सा व्यवहार रखना बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, वो बोलते हैं कि समानता का सिद्धांत जो है निष्पक्षता पर बल देता है। वो ये मानकर चलते हैं कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति को आत्म विकास के समान अवसर मिलने चाहिए। अब ये वाली बात की जब आलोचकों ने आलोचना की तो उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया कि हम ये बोलते हैं कि समानता का मतलब है कि इंसान को समाज में रहते हुए समान अवसर प्राप्त होने चाहिए। ठीक है, अवसरों के अभाव में किसी भी इंसान की जो प्रतिभा है या फिर योग्यता है अविकसित ना रह जाए। मतलब कि आप ये बोल रहे हो कि मैं ज़्यादा एजुकेटेड हूँ और सामने वाला एक मछेरी है या फिर मोची है या फिर सुनार है, वो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब इसमें गलती वो किसकी बता रहे हैं, राज्य की। जैसे आपने पीछे जो अभी से 2 और टॉपिक्स पढ़े हैं उसमें भी यही बोला गया कि यहाँ पर राज्य की गलती है, उसको फोकस करना। अब देखो जैसे कि चाइना जापान का आप ले लो, कोरिया का ले लो, वहाँ पे उनकी गवर्नमेंट हर इंसान को पढ़ने के लिए कुछ ना कुछ करती ज़रूर है, क्योंकि उनको पता है कि हमारे देश के लोग पढ़ेंगे तो इससे क्या हमें ही प्रॉफिट होगा। वो हमें ही दिमाग चलाकर चीज़ों को अच्छा बनाने कमाने के लिए और पैसा को बनाने के लिए एक दिमाग वो करेंगे कि हाँ जी ऐसा हो सकता है। तो वही चीज़ बोल रहे हैं कि राज्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सभी को समान अवसर दिए जाए। समान अवसर का मतलब यह इनका पैसों से नहीं है, शिक्षा से है। ठीक है, कि मतलब शिक्षा से भी इस सेंस में कि इंसान इतना कैपेबल हो कि वो कोई ऐसा काम कर सके जिससे दूसरे को कोई प्रॉब्लम ना हो और देश को प्रॉफिट हो। इस बात को हम कुछ उदाहरणों में समझते हैं, जैसे शिक्षा के क्षेत्र को ले लें। ठीक है, जो मैंने अभी आपको समझाया वही चीज़ समानता के वास्तविक अर्थ के अंदर बताई जा रही है कि भाई शिक्षा के क्षेत्र को हम लेंगे तो यहाँ पर इक्वालिटी वाली बात तब आएगी कि जब अब ऐसे तो नहीं, अच्छा नहीं लगेगा ना कि आप अपने सामने वाले से ऐसे शख्स से बात करें जो आपसे कम नॉलेजेबल हो, आपसे थोड़ा कम हो या फिर बहस करने में, बात करने में बहुत हिचकिचाता हो। तो उसमें गलती यहाँ पर राज्य की आती है, ना कि इंसान की, कि राज्य ने ही उसको पीछे रखा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर बच्चे को वैज्ञानिक या इंजीनियर ही बनाया जाए। कुछ लोगों की मतलब कुछ क्या, सभी लोगों का जो उनका मेंटली प्रोसेस होता है अलग होता है। ठीक है, कि हो सकता है कि अगर एक सुई सीधी रखी हुई है तो मैं उसको अपने नज़रिए से टेढ़ा देखूं और आप उसको अपने नज़रिए से सीधा देखो। तो वो वाली चीज़ कि आपका नज़रिया और आपकी मेंटालिटी डिपेंड करती है कि आप कितनी योग्यता अपने अंदर रख सकते हो। ऐसे अब जो आपने पुराने विचारक अब जब पढ़ोगे आगे तो आप देखोगे कि उन विचारकों ने अपनी छोटी छोटी उम्रों में कितनी कितनी चीज़ें कर रखी थी, कितनी लैंग्वेजेस आती थी, दुनिया का हर काम उनको आता था। तो इसमें क्या, इसमें गलती नहीं है इसमें कि उनका दिमाग कितना ज़्यादा दौड़ता था। आज के टाइम पे भी आपको बहुत सारे ऑलराउंडर्स मिल जाएंगे जो एक अपना प्रोफेशन रखने के बावजूद भी हर काम के अंदर पार्टिसिपेट रखते हो। ठीक है, तो वो वाली चीज़ यहाँ बोली जा रही है कि समानता का वास्तविक अर्थ ये है कि हर बच्चे को तो पकड़ पकड़ के डॉक्टर इंजीनियर नहीं बना सकते हैं, लेकिन उसका क्या रहेगा कि उसको देखो
कि भाई वो क्या मेंटली किस तरीके से प्रिपेयर है, वो किस चीज़ को, हो सकता है कि वो डॉक्टर इंजीनियर की जगह कोई और चीज़ में ज़्यादा बेटर हो, तो आप उसको वो बना दो। तो इस चीज़ को बोला जा रहा है, ठीक है। इसी तरीके से इन्होंने बोला कि समान अवसरों का मतलब यहाँ पर ये आ जाता है कि सभी के लिए पर्याप्त अवसर, कि वो अपने हिसाब से अवसरों को प्राप्त कर सके, ठीक है स्टूडेंट। अब आते हैं समानता के लक्षण। सबसे पहला लक्षण है विशेष अधिकारियों का अंत। समानता का नकारात्मक पहलू ये मानता है कि किसी भी इंसान, उसका वंश, लिंग, जन्मस्थान, राजनीतिक पद या धन के आधार पर ऐसे कुछ विशेष अधिकार प्राप्त नहीं होंगे जिनसे और दूसरे लोग वंचित हों, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए स्त्रियों के केवल इसी आधार पर राजनीतिक अधिकारों से वंचित नहीं किया जाता कि वो स्त्रियां हैं, ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको ही बताया कि पुराने टाइम पे ऐसा होता था, ये था वो था, लेकिन उस टाइम पे लॉ इतना ज़्यादा हमारा डेवलप नहीं था, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा था, हमारे अमेंडमेंट्स थे, आर्टिकल्स थे, सब कुछ था, लेकिन जो महिलाओं की स्थिति बनाई रखी जाती थी तो उस टाइम पे ब्रिटिश रूल था। और वो गवर्नमेंट, हाँ, यहाँ इंडियंस के कुछ फिलोसफर्स जैसे राजा राम मोहन रॉय हैं, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, उनके कहने पर उन्होंने डेवलपमेंट्स करने शुरू करे थे। तो उसके बाद जाकर स्थिति में सुधार आया था। तो वो ये वाली बात बोल रहे हैं कि किसी भी स्थान या फिर उसका जन्म स्थान है या और भी चीज़ें हैं, उन सब के बिहाफ पर हम भेदभाव नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए स्त्रियों को केवल इस आधार पर पॉलिटिकल राइट्स से वंचित नहीं किया जाता कि वो स्त्रियां हैं। पहले जो था, स्त्रियों को पॉलिटिकल लाइफ के अंदर बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं किया जाना दिया जाता था। इसी तरीके से अश्वेत बच्चे को इसी आधार पर इसी आधार पर किसी शिक्षा संस्था में प्रवेश की मनाही नहीं होती क्योंकि उसकी चमड़ी का रंग काला है, ठीक है। कि रंग भेद आधार पर अगर या वो अपंग है या कोई और बात है, इनफैक्ट जो अपंग होते हैं, डिसेबल होते हैं, वो एक आम इंसान से ज़्यादा बेटर होते हैं। उनका मेंटली पावर बहुत अच्छा डेवलप होता है। वो अपने दिमाग से अपने किसी एक अंग के ना होने पर भी दुनिया को वो चीज़ करके दिखाते हैं जो एक हाथ वाला, पैर वाला होने के बावजूद नहीं कर पाता है, ठीक है। दूसरा टॉपिक है सभी के लिए विकास के समान अवसर। समानता का एक सकारात्मक पक्ष भी है, ठीक है। वो नकारात्मक पक्ष था अभी जो मैंने आपको बताया, कि जिसका अर्थ ये आ जाता है कि सभी इंसान को आत्म विकास के अवसर सुलभ होने चाहिए। जैसे लास्की ने बोला था कि समाज के सभी लोगों की न्यूनतम आवश्यकताएं अवश्य पूरी हो जानी चाहिए। तो इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा सभी को शिक्षा की सुविधा मिलनी चाहिए जिससे व्यक्ति अपनी डेवलपमेंट करने के लिए सक्षम रहे। तीसरी चीज़ हमारी आ जाती है भेदभाव का तर्कसंगत आधार। भेदभाव के तर्कसंगत आधार में बोला जाता है कि समानता का सिद्धांत विशेष सुविधाओं का विरोध करता है और इसका अभिप्राय मतलब ये नहीं है कि व्यक्ति या वर्ग के लिए विशेष सुविधाएं जुटाई ही जाएं, ठीक है। इन्होंने बोला कि समानता के सिद्धांत जो है ना, कुछ स्पेशल चीज़ें और कुछ मतलब छोटी छोटी चीज़ों का विरोध भी करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर इंसान या फिर हर समुदाय या वर्ग के लिए कुछ स्पेशल चीज़ें जुटाई जाएं। विकलांग लोग, नेत्रहीन और बहरे बच्चे जो होते हैं, उनके लिए कुछ खास तरीके से स्कूल बनाए जाते हैं और उनकी शिक्षा पर जो खर्चा किया जाता है वो बच्चे की शिक्षा पर खर्च किए जाने से एक मतलब नॉर्मल बच्चे की शिक्षा पर खर्च किए जाने से ज़्यादा खर्चा होता है, ठीक है। अगर आप, जैसा आपने कभी सुना होगा कि जो ये साइन लैंग्वेज होती है, साइन लैंग्वेज इन्हीं के लिए होती है, नेत्रहीन बच्चों के लिए या जो बोल नहीं सकते हैं उनके लिए, या जो डिसेबल होते हैं एक तरीके से, ठीक है। तो उनके अगर आप टीचर बनते हैं तो उसके अंदर प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि उन बच्चों को नॉर्मल बच्चे से ज़्यादा समझाना और उनके साथ मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। क्योंकि वो नॉर्मल बच्चे जैसे नहीं है, अगर वो डिसेबल है तो हो भी सकता है कि उनका दिमाग डिसेबल हो, वो समझने में या फिर कुछ चीज़ ऑब्जर्व करने में इतने कैपेबल नहीं हो जो एक आम बच्चा हो सकता है। लेकिन इन्होंने इस बात पे बोला कि हम अवसरों की असमानता नहीं कहेंगे क्योंकि सरकार द्वारा जो भेदभाव किए जा रहे हैं उसका आधार उचित है, ठीक है। इसी प्रकार संसद सदस्यों को जो विशेष अधिकार दिए जाते हैं ना, उनको भी हम अनुचित नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि इन विशेष अधिकारों के बिना कोई भी सदन अपनी कार्यवाही ठीक से कर ही नहीं सकता है, ठीक है। तो जिन लोगों की जो वार्षिक आय होती है ना, जैसे 30-40 हज़ार रुपये प्रति वर्ष होती है, तो उन पर लगाए गए कर की दर उन लोगों के समान नहीं हो सकती कि जिनकी वार्षिक आय 2-2.5 लाख रुपए होती है। मतलब कि भाई ये वाली बात बोली जा रही है कि अब जैसे कि जो नेत्रहीन बच्चे हैं या फिर डिसेबल हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनको समाज के अंदर किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करने नहीं दे रहे हैं, ठीक है। पहले के फिलोसफर्स ने भी इस बात को बोला था कि हम लोग ये चाहते हैं कि आप कर लगाओ, उन लोगों पर कर लगाओ जिनके पास पैसा है और उस कर से गरीब लोगों का पेट भरो। तो वो भेदभाव का तर्कसंगत आधार ये था कि एक जो
डिसीजन दिया गया वो ये दिया गया कि आप कर लगा के उन लोगों का डेवलपमेंट कर दो। अब आते हैं समानता के प्रकार। समानता के 5 तरीके के प्रकार हैं। सबसे पहला आता है आपका कानूनी समानता। ठीक है, कानूनी समानता का मतलब ये नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पे समानता। ठीक है, जब कानून के लोग बीच भेद नहीं करते, समान संरक्षण नहीं करते, तो तर्क संगत परिस्थितियों के आधार पर कुछ निश्चित विभेद हो जाते हैं। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पर ही है। ये बात मैंने आपको थोड़ी गलत बोली क्योंकि मैं अपने तरीके से बोल रही थी, आप कंफ्यूज हो जाओगे। देखो, जैसे कि आप लोगों को पता है कि कानून के समक्ष सभी समान हैं। कानून के समक्ष समानता आर्टिकल 14 है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बिहाफ पे। तो भाई क्या बात आती है यहाँ पर, इन्होंने बोला कि समानों के लिए समान कानून और असमानों के लिए असमान कानून होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि देखो पहले ऐसा होता था कि न्यायालय जो है हमारा सुप्रीम कोर्ट, उसको बहुत दबाव में रखा जाता था। तो न्यायालय को ये छूट दी गई, मतलब न्यायालय के लिए स्पेशली आर्टिकल्स वगैरह ये बनाए गए कि वो बिना किसी से डरे, बिना किसी से कुछ भी डरे वो निष्पक्ष फैसला कर सकता है। मतलब वो बिल्कुल आराम से फैसला कर सकता है बिना डरे, बिना किसी भेदभाव के। क्योंकि पहले के जजेस, मतलब पहले ऐसा होता था कि जज को या किसी को भी धमका के, उनकी फैमिली को किडनैप करके एंड ऑल थिंग, ये सब करके अपना वो करवाया जाता था कि हम ही जीते। तो इन्होंने बोला भारतीय संविधान के संदर्भ में बहुत अच्छी तरीके से ये बात समझी जा सकती है कि जहाँ कानून जनजाति और मतभेद, धर्म, इन सब के आधार पर बिल्कुल भी भेदभाव नहीं करता है। तो जैसे महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण करा, ये रेल यात्रा में छात्रों को दी जाने वाली छूट, आप अगर बस में जाओगे और आपका पास बना हुआ होता है या फिर आप स्टूडेंट होते हो तो आपसे पैसे नहीं लिए जाते हैं, ये बात तो आज भी है। ठीक है, तो जैसे रेल यात्राओं में छात्रों के लिए छूट है, महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित की गई हैं, और पिछड़ापन, लिंग, योग्यता और आधारित इन सभी पर भेदभाव मना है। ठीक है, तो कानूनी समानता में यही वाली बात है कि भाई कानून के समक्ष सभी समान है। राजनीतिक समानता, पॉलिटिकल इक्वालिटी हमें बोलती है, जैसे कि मैंने ये बताया कि महिलाओं के लिए आरक्षण सीटें। तो भाई ये बात यहाँ पे क्यों आती है कि इस बात से किसी को भी आपत्ति नहीं हो सकती है कि बच्चों को मताधिकार नहीं दिया जाएगा। उनमें इतनी सूझबूझ और परिपक्वता नहीं होती है कि सामाजिक राजनीतिक प्रश्नों के विषय को समझ सके। देखो भाई, पहले ऐसा था कि जो हमारी एज 18 है, आज हम उसमें वोट डाल सकते हैं, लेकिन पहले एज 21 होती थी वोट डालने के लिए। वो ऐसा बोलते थे कि 18 साल का सिर्फ बच्चा होता है, उसको इतनी समझ नहीं होती कि वो पॉलिटिकल लाइफ या फिर सामाजिक लाइफ को अच्छे से समझ सके, उसको सिर्फ खेल कूद से मतलब होता है। लेकिन धीरे धीरे ये हुआ कि 18 साल के बच्चे में बहुत समझ होती है क्योंकि ये डेवलपमेंट्स वगैरह हुए हैं। इनफैक्ट अब तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये हो चुका है कि 12 साल के उम्र के बच्चे को बहुत अच्छी समझ होती है, वो हर अच्छा और हर बुरा चीज़ समझने लगता है अगर वो मेंटली डिस्टर्ब नहीं है तो। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि पॉलिटिकल बिहाफ पे इक्वालिटी, कि भाई ब्रिटेन और अमेरिका और फ्रांस और बहुत बहुत सारे देश जो पहले बड़े बड़े ज़मींदार और बाद में मकान मालिकों पर लगा या फिर किराया देने वाले व्यक्तियों के ही मताधिकार उनको प्राप्त थे। ठीक है, महिलाओं को भी मताधिकार हासिल दे दिया गया था। जैसे कि 1860 के टाइम पे सबसे पहले अमेरिका में वोट डालने का अधिकार महिलाओं को दिया गया था। तो वो चीज़ की राजनीतिक समानता। तीसरी है हमारी नागरिक समानता। नागरिक समानता का मतलब है कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं। आपकी कानूनी समानता और नागरिक समानता कुछ कुछ आपस में मिलती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आप इन दोनों को ऊपर नीचे करके लिख सकते हैं, लेकिन अलग अलग लिखना ज़रूरी है। तो नागरिक समानता में ये कानून के समक्ष सभी समान हैं कि एक अंग्रेज विद्वान है हॉब्स हाउस, उन्होंने बोला कि नागरिक समानता को मूलभूत अधिकारों और कर्तव्यों की समानता के नाम से भी पुकारा जा सकता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि कानून चाहे कोई भी हो, कानून के सामने मतलब कोई भी हो, धनी हो, निर्धन हो, गरीब हो, अमीर हो, उच्च जाति का हो, नीचे जाति का हो, वो उसके सामने समान है। ठीक है, तो ये वाली चीज़ कि नागरिक समानता में कि कानून के समक्ष सभी नागरिक समान है। सामाजिक समानता हमारी आती है। सामाजिक समानता हमें बोलती है कि भाई समाज के अंदर जो चीज़ें बनी हुई हैं, कुएं हैं, तालाब हैं, नदियां हैं, और हमारी सड़कें हैं, ट्रांसपोर्ट है, और हैंडपम्प है, ऑल थिंग सब चीज़ें हैं। ठीक है, तो वो सभी नागरिकों के लिए समान है। आप उनको मुझे छोटी जाति का या खुद ऊंची जाति का कहकर उस मेरे अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकते। तो सामाजिक समानता ये होती है। अब आती है हमारी आर्थिक समानता। ठीक है, आर्थिक समानता को कुछ पॉइंट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला पॉइंट है सीमित आर्थिक विषमताएं। ठीक है, सीमित आर्थिक विषमताओं में क्या बात बोली जा रही है
कि ये नहीं होना चाहिए कि एक वर्ग के पास अथाह संपत्ति हो और दूसरे वर्ग पूरी तरीके से दरिद्र बना रहे। देखिए लॉस्की जो थे हमारे फिलोसफर, जो भी आपने पढ़े हैं, उन्होंने ये वाली बात को बोला कि किसी भी व्यक्ति के पास संपत्ति की मात्रा इतनी अधिक नहीं होनी चाहिए कि वो देश की राजनीति, संस्कृति और न्यायपालिका पे पूरी तरीके से हावी हो जाए। क्योंकि पहले तो संपत्ति का अधिकार हम लोगों के पास था, लेकिन अब नहीं है आर्टिकल 31 के तहत। तो ये वाली बात है कि भाई सीमित आर्थिक विषमता है कि इंसान के पास ना उसकी इकोनॉमी इतनी, मतलब ये हो कि उसकी हैसियत से ज़्यादा ना हो जाए कि वो पुलिस को, न्यायालय को, इन सभी चीज़ों को अपने अंडर में ले ले। दूसरा है न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति, कि जब तक कि इंसान को भोजन, वस्त्र और आवास की सुविधाएं उपलब्ध ना हो जाए तब तक वो किसी भी तरीके से उन्नति नहीं कर सकता। तो आर्थिक समानता या फिर न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरा है समान कार्य के लिए समान वेतन। ठीक है, कि आर्थिक समानता यहीं पर आ जाएगी कि जब समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। स्त्री और पुरुष में वेतन मजदूरी के बिहाव पर, मतलब ये नहीं किया जाएगा कि अगर ये औरत है तो कम पैसे दो, आदमी है तो ज़्यादा पैसे दो। एंड इसमें चौथा पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है, कार्य का दशाओं व कार्य के रूप के अनुसार वेतन। ठीक है, कि न्याय का जो तकाजा है ना, वो लोग अस्वीकार या जोखिम भरे काम करने लगते हैं और उसका मुआवजा देना पड़ता है। ठीक है, मुआवजा अतिरिक्त वेतन के रूप में भी दिया जा सकता है। तो इस अतिरिक्त वेतन को समानता के सिद्धांत में कोई भी क्षति नहीं होती है। मार्क्सवादी कहते हैं कि जो पूंजीवादी संस्थाएं हैं ना, उनको ध्वस्त करके उनकी जगह राजकीय स्वामित्व और सर्वहारा वर्ग की तानाशाही के मदद से एक समाजवादी राज्य की स्थापना कर देनी चाहिए। तो ये है आपके कार्य के दशा व कार्य के रूप में कार्य के अनुसार वेतन। ठीक है स्टूडेंट, सो आपकी जो इक्वालिटी है वो हमने हाफ कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट क्लास में हम इक्वालिटी को बिल्कुल कंप्लीट कर लेंगे एंड उसके बाद फिर राइट्स पढ़ेंगे। आई होप आप लोगों को आज की क्लास में कोई भी डाउट नहीं रहा हो। इनकेस कोई भी डाउट हो या सजेशंस हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।